तो इस पर ठीक है, ध्यान ठीक है। देना चाहिए। मास्टर जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि रातों रात आम आदमी पार्टी का बदल जाना, किसानों को गिरफ्तार कर लेना, बॉर्डर खाली करा देना, और ये जो किसानों के साथ रणनीति बनाई जाती है, ये कोई पहली बार नहीं है। अगर आप किसी भी राज्य की बात करें, किसी भी जिले की बात करें, तो वहां पर पहले किसानों को आराम से समझाया जाता है और फिर कुछ ऐसा किया जाता है कि किसान शांत हो जाएं, और फिर पीछे से प्रशासन आता है, पुलिस वाले आते हैं और लाठीचार्ज शुरू हो जाता है। वही यहां पर देखने को मिला। तो क्या कुछ आपका अब रुख रहने वाला है? क्योंकि जब केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन था तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी, बड़े बड़े नेता भी सब उतर कर आ गए थे, लेकिन अब फिलहाल कुछ चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो क्या वो जो आंदोलन है वो कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? जी, धन्यवाद आपके लिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा, सिर्फ एक प्रस्ताव लाने की जरूरत है केंद्र सरकार को, सभी राजनीतिक पार्टियों को, केंद्र सरकार को क्यों, कि जो हमें लोकतांत्रिक मौलिक अधिकार मिला हुआ है इसको समाप्त कर दिया जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और जो नारा दिया गया था देश में, जय जवान जय किसान का, इस नारे को खत्म कर दिया जाए। क्योंकि किसान तो मानता है कि जवान जिस कोख से हम पैदा है उसी कोख से जवान पैदा है, लेकिन जवान नहीं मानता कि ये किसान उसी कोख से पैदा है, कोख से हम पैदा है। और किसान ही लगाता है जय जवान जय किसान का नारा। कभी पुलिस वालों को जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए नहीं देखा गया होगा। और जब भी आंदोलन पे जितना भी प्रहार किया है पुलिस प्रशासन ने किया है, और ज्यादातर रात में किया है, सोते हुए किसान पे किया है। और बात भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की नहीं है। कोई भी सरकार रही हो, समाजवादी की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो, हमारी कमर पर सबने लठ बजाया है। और लठ पुलिस के द्वारा बजवाया गया है। सरकार कभी मुख्यमंत्री लठ बजाने नहीं आता, विधायक सांसद कभी लठ बजाने नहीं आता। सीधा पुलिस को भेजते हैं कि भाई जाओ और रात में इनकी कमर तोड़ो और इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमे लिखो और इन्हें जेल में ठूस दो। अभी आपने नोएडा में देखा होगा, बिल्कुल, आंदोलनकारियों को तन्हाई में रखा गया और गंभीर धाराओं में मुकदमे लिखे गए। अभी कल रजावली में रामायण हो रही थी, फिरोजाबाद में रामायण को अधवर उठवा दिया और पंचायत नहीं होने दी। कहीं भी, चाहे तुम पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कोई सी भी पार्टी सत्ता में हो, किसान को तो आंदोलन चाहती ही नहीं। और किसान आंदोलन करता है तो ऐसे लगता है जैसे हूड़ मंगोल आगे हों, अंग्रेज आगे हों यहाँ आंदोलन करने के लिए। इनको भारत का नागरिक मानते ही नहीं, इनको सौतेली माँ का बेटा मानते हैं। ये जो राजनेता जो डिबेट में बैठते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं, वो सरकार ये कर रही है, वो पार्टी ये कर रही है। हमने तो सारी पार्टियों को आजमाया है, हमारे साथ तो किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कसर छोड़ी नहीं। हाँ, विधानसभा में भी एक विधानसभा का सत्र चला था उत्तर प्रदेश में, तो वो कह रहे थे विधायकों की तनख्वाह को महंगाई से जोड़ दिया जाए। और सपा, बसपा, भाजपा, जितने राजनीतिक पार्टी के विधायक थे सब एक सुर में थे, सब तालमेल में रह रहे थे। एक ने विरोध नहीं किया कि भैया किसान के गन्ने का मूल्य बढ़ाते हैं तो मील घाटे में आ जाती है, आलू का, गेहूं का रेट बढ़ाते हैं तो व्यापारी घाटे में आ जाता है, तो भैया विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने से प्रदेश घाटे में आ जाएगा। एक ने भी नहीं कहा, सारे राजनीतिक दल एक स्वर में बोल रहे थे। और किसानों को इन्होंने असली किसान, नकली किसान, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या उपाधियों में बांट दिया है। और किसान खुद बचा हुआ है, ये क्या बांटेंगे जाति धर्मों में, राजनीतिक नहीं, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। और वैसे भी इतने किसान संगठन हो चुके हैं, कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि खुद जो किसान संगठन है उनकी जो विचारधारा है वो भी आपस में नहीं मिलती। चंद्रभूषण जी, क्योंकि अभी मास्टर साहब ने कहा कि अगर कहीं भी कोई भी राज्य हो और कोई भी सरकार हो, ठीक है, किसान अगर धरना प्रदर्शन करते हैं तो लाठीचार्ज कर दिया जाता है, ठीक है, अगर किसान सो भी रहे हैं तो सोते पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है, किसानों को घर में भी नजरबंद कर दिया जाता है। देखिए, अभी शिवराज सिंह जी को मैं सुन रहा था, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, सम्मान है हर चीज का, लेकिन आपने ही स्वयं एक बात बताई कि जो अलग अलग संगठनों में ये लोग बट गए हैं। देखिए, मैं यहाँ पर एक पार्टी के पक्ष के तौर पर भी बोलूंगा और एक स्वतंत्र होकर भी बात रखता हूँ कि किसी भी चीज का समाधान बातचीत से हो सकता है। आंदोलन का, अपनी बात कहने का, अपने रखने का मौका मिलता है
यहीं से चुनकर हम लोग ही सांसद भेजते हैं, राज्यसभा में लोग जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, ऊपर छोड़ दे। यही आपके क्षेत्रों से लोग होते हैं, आपका प्रतिनिधित्व करते हैं और बातचीत करते हैं। यदि संवैधानिक तौर पर किसी भी चीज का समाधान हो सकता है तो सरकारों के साथ बैठकर ही किया जा सकता है, और उसके लिए एकता बहुत जरूरी है। गुटों में बंटना, मैं चंद्रभूषण जी यही बिल्कुल मैं आपको यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आप बोल रहे हैं ना कि बैठकर वार्ता हो सकती है, तो बैठने से ही चीजों का समाधान हो सकता है, लेकिन कब तक? किसान आखिर कब तक बैठे? 2011 के केस अभी भी किसानों पर चल रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, केंद्र सरकार ने क्या, नोएडा में जो आंदोलन हुआ था वहां पर अधिग्रहण जमीन को लेकर विषय था, क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी, समाधान नहीं किया? क्या समाधान हुआ उन लोगों का? उसके बाद आंदोलन बंद हुआ। केंद्र सरकार ने भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सुनी है और काम किया है, लेकिन किसी भी चीज को लेकर जो राज्यों की, देखिए हर राज्य की अपनी अपनी समस्याएं, अपने अपने विषय हो सकते हैं, और धनुष जी ने उस बात को उल्लेखित भी किया कि यदि राज्य सरकार इन चीजों को पहल लेकर केंद्र सरकार से बातचीत करे तो समाधान और विस्तृत रूप से किया जा सकता है। लेकिन जो राज्य सरकारों की राजनीति करने की अपनी, क्योंकि उनको अपने पार्टी को बचाना है, अपनी राजनीति बचानी है, तो वो उस चीज को नहीं, उनको तो है कि भाई केंद्र पर डाल दीजिए, अपना पल्ला झाड़ लीजिए। तो समाधान है, समाधान को आपस में मिल बैठकर ही किया जा सकता है तभी। और मोदी जी ने हमेशा इस बात पर कि भारत को एक आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाना है और उसमें कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है चंद्रभूषण जी, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये है कि किसान कहीं पर भी धरना प्रदर्शन करते हैं, इतना तो उन पर अब तक मामले दर्ज हो